हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सोशल मीडिया एक्स पर या फिर ट्विटर पर एक साउथ अमेरिकन डिफेंस पेज द्वारा ये कहा गया है कि ग्रिपेन ई की सेल को लेकर कोलंबिया को यूएस ने वीटो किया है स्वीडन साब पर, जो कि अपना ग्रिपेन ई बेचने की तैयारी पर थे। लेकिन इनमें क्योंकि अमेरिकन इंजन लगे हैं, इसलिए यूएस ये पावर होल्ड करता है कि वो इन इंजन की सेल को लेकर वीटो कर सकते हैं और सेल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो कोलंबिया द्वारा अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी जा रही थी और वो अपने पुराने फाइटर्स को रिप्लेस करके ग्रिपेन ई जैसे प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट करना चाहते थे। तो स्वीडन द्वारा ये प्लेटफॉर्म इन्हें ऑफर भी किए गए थे और कोलंबिया द्वारा इनमें इंटरेस्ट भी शोकेस किया गया था। पर अब अमेरिका के यहाँ पर वीटो करने की वजह से अच्छे खासे आसार हैं कि ये फाइटर कोलंबिया को नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर अब एक पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है इंडियन डोमेस्टिक फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, जहाँ पर अमेरिकन इंजन ही एक तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाहे हम बात यहाँ पर तेजस मार्क 1 की कर लें, तेजस मार्क 2 या फिर AMC की कर लें, तो इनमें शुरुआत में अमेरिकन इंजन ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो क्या हमें हर सेल से पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो इसका जवाब है हाँ। और अमेरिका ये अथॉरिटी हमेशा होल्ड करेगा कि हम एयरक्राफ्ट किसको बेच सकते हैं या किसको नहीं बेच सकते हैं। और ये खाली इंडिया के साथ ही केस नहीं है, इवन साउथ कोरिया के लिए भी उतना ही अप्लाई होता है जितना स्वीडन के लिए होता है। तो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी आ रही है कि KF-21 बुरामे प्रोग्राम में सऊदी अरेबिया भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम आपको बता दें, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म में अमेरिकन इंजन लगते हैं, तो बिना अमेरिका की परमिशन के साउथ कोरिया द्वारा भी सऊदी अरेबिया को ये प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा सकते। इवन इसी मामले पर कल हमने साउथ कोरियन डिफेंस एक्सपर्ट के साथ ट्विटर पर या फिर एक्स पर चर्चा भी करी थी। अल्टीमेटली साउथ कोरिया द्वारा भी डोमेस्टिक जेट इंजन को डेवलप किया जाएगा, पर वो प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अर्ली स्टेज पर है और बातचीत से हमें ऐसे इंडिकेशन मिले कि साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा सीरियस उस प्रोग्राम को लेकर फिलहाल नहीं है। पर इंडिया के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इंडिया के साथ जियोपॉलिटिकल इश्यूज डिफरेंट हैं। हमारे रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं, इवन हम चाइना के साथ भी रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली अमेरिकन साइड पर नहीं जा सकते। और अमेरिका की जिस हिसाब से पॉलिसीज रही हैं, ये स्टेबल नहीं रही हैं। तो ये मानकर चलना कि अमेरिका के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो हमेशा स्टेबल रहेंगे, ये समझदारी नहीं है। हम साउथ कोरिया नहीं हैं, तो अपने डिफेंस के लिए हम कम्प्लीटली अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक्सपोर्ट की बात बाद में आती है, हम अपने लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो 110 किलोन्यूटन क्लास का जेट इंजन हम बना रहे हैं, इसका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हमने एरो इंडिया में GTRE के एक साइंटिस्ट से बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जो 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन हम डेवलप करेंगे वो तेजस मार्क 1 में भी कंपैटिबल होगा। तो आपको तेजस मार्क 1 के लिए कोई एडिशनल इंजन नहीं चाहिए। ये एक पर्टिकुलर इंजन ही हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा, प्लस हमारी डिपेंडेबिलिटी किसी भी दूसरी कंट्री पर ख़त्म करेगा। तो इंडिया के लिए जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पैरामाउंट होना चाहिए, क्योंकि बाकी फील्ड्स में हम एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे जो परसेंटेज ऑफ इंडियनाइजेशन है इन सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म का, ये हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट। चाहे हम तेजस मार्क 2 की बात कर ले या फिर AMC की बात कर ले अल्टीमेटली। बाकी हमारा पर्सनल ये ओपिनियन भी है कि भले ही हम रशियन इंजन को ना यूज़ करें, लेकिन RD-33 के जो लेटेस्ट वेरिएंट रशिया द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस को वो F414 के ऊपर रख रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और तेजस से इनको इंटीग्रेट ज़रूर करके देखना चाहिए। अपने लिए नहीं तो ये एक्सपोर्ट के लिए ज़रूर हो सकता है। तो अभी जो स्वीडन की कंडीशन है उसको बाईपास करने के लिए ज़रूरी है। स्वीडन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो रशिया के पास नहीं जा सकते, पर इंडिया का केस ऐसा नहीं है। बाकी अगर हम रशिया के पास जाकर उनसे नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं, तब भी जो अवेलेबल RD-33 इंजन में 29K में इस्तेमाल होते हैं, उनको यूज़ करते हुए भी हम ये कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज जो रशियन इंजन है ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। हाँ, यहाँ पर जो सर्विस लाइफ है, मेन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है, ये F404 के कंपैरिजन में कम ज़रूर आपको मिलेगा, पर परफॉर्मेंस कहीं से भी कम नहीं है। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली हमारे लिए लेसन है कि हमें यहाँ पर बैकअप ज़रूर रखना चाहिए। ये सिमिलर चीज़ हमने फेस करी थी अर्जेंटीना के केस में, जब तेजस मार्क 1 ऑफर हुआ था। वहाँ पर ब्रिटिश कंपोनेंट्स को लेकर एम्बार्गो था, तो हम सेकेंडरी ऑप्शन की तरफ देख रहे थे, जिसके अंतर्गत रशियन इजेक्शन सीट की बात चल रही थी और यहाँ पर साउथ कोरिया पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया था। लास्ट में अमेरिका ने ही बाजी मारी अपने F-16 को बेचकर। तो कोई भी अपना डिफेंस मार्केट नहीं खोना चाहता है, तो इस चीज़ को लेकर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया के केस में भी ये चीज़ रियलिटी बन सकती है। तो हमें वेस्टर्न कंपोनेंट्स के ऑल्टरनेटिव्स पर अभी से काम करना चाहिए। एक डिफरेंट वेरिएंट बना सकते हैं तेजस का, जो कि ऐसी ही सिचुएशन के लिए हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।